हे गाइस, क्या आपको पता है कि पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एक कॉमन बन चुका है। तो अगर आप अपनी हार्ड अर्न मनी को सेफ रखना चाहते हैं तो आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने को पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, आपकी एक छोटी सी गलती आपके लाखों का लॉस कर सकती है। तो गाइस, पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही स्कूल फाइनेंस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, हमारे देश में पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे कार्ड स्कीमिंग और फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स आम बात हो चुका है। तो इसलिए कभी भी अगर आप पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन पर क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको काफी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आप जो भी अपनी फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रख सके। क्योंकि गाइस, जो कार्ड स्कीमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी फ्रॉडस्टर हैं वो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से इस कार्ड स्कीमिंग के थ्रू जो भी एप्लीकेंट है उनके पर्सनल डेटा या फाइनेंशियल डेटा है उसको चुराने के लिए किया जाता है। और ये कार्ड स्कीमिंग तब होगा जब आप जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज आप एटीएम या मर्चेंट लोकेशन पे आप करें। तो इसलिए गाइस, कभी भी अगर आप पेट्रोल पंप पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा सावधानी बरतने की जरूरत है। गाइस, आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से आप बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कार्ड स्कीमिंग से बचें। गाइस, कभी भी अपना जो कार्ड है किसी और के हाथ में ना दे। इसलिए कभी भी अगर आप पेट्रोल पंप पे अगर आप पे कर रहे हैं तो पेट्रोल पंप स्टाफ या जो भी ऑनलाइन पर्सन है उसको अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए मत दे। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है एक स्कीमिंग डिवाइस का यूज करता है जिसके थ्रू वो आपके कार्ड का जो भी फाइनेंशियल डेटा होगा उसको वो कॉपी कर सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपको पेट्रोल पंप पे अगर आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना हो तो खुद मशीन से आप स्वाइप करें और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप टैप टू पे का भी जो मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं। फेक पेमेंट मशीन से सावधान। गाइस, कई बार जो फ्रॉडस्टर है वो डुप्लीकेट पीओएस मशीन पेट्रोल पंप पर रख देते हैं और आपका जो कार्ड है वो ओरिजिनल मशीन में स्वाइप ना होकर जो फेक मशीन है उसमें वो स्वाइप हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप मशीन से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस मशीन के स्क्रीन पे आप जो अमाउंट है उसको चेक कर ले। चेक करने के बाद से जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन करने के बाद आप एसएमएस अलर्ट के थ्रू आप अपना जो बैलेंस है उसको एक बार डबल चेक जरूर कर लें। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स यूज करें। गाइस, अगर आपके कार्ड में टैप टू पे जो फीचर अगर अवेलेबल है तो आप चिप इंसर्ट या स्वाइप करने से बेटर है कि आप टैप टू पे जो मेथड है इसका यूज करें। क्योंकि गाइस, इससे क्या होगा कि आपके मशीन में जो कार्ड है उसका वो कांटेक्ट में नहीं आएगा और इसे जो कार्ड क्लोनिंग का जो रिस्क है ये काफी कम हो सकता है। या इसके अलावा आप बहुत सारे जो यूपीआई या ऑनलाइन जो मेथड है पेमेंट के जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या अदर जो भी यूपीआई ऐप है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पिन और ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करें। गाइस, कभी भी अगर आप पेट्रोल पंप पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेट्रोल पंप स्टाफ को पिन एंटर करने मत दें। या इसके अलावा अगर कोई ओटीपी आता है तो ओटीपी को भी आप खुद से उसको एंटर करें। इससे क्या होगा कि गाइस, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। और गाइस, अगर कभी अगर आप मशीन में अगर आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो कार्ड स्वाइप करने के बाद से तुरंत कार्ड को आप हटा दें। और कभी भी किसी पेट्रोल पंप स्टाफ या किसी अदर पर्सन के साथ भी कभी भी आपको जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या पिन या सीवीवी नंबर या अदर जो भी फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इसके बाद गाइस, जो बैंक स्टेटमेंट है इसको रेगुलरली आप चेक करते रहें। क्योंकि गाइस, कई बार ऐसा कोई फ्रॉड होता है कि जो फ्रॉड अगर आपके साथ अगर हुआ तो वो तुरंत पता नहीं चलता। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है आपके कार्ड स्कीमिंग मेथड के यूज करके आपके कार्ड का जो भी डेटा वो चुरा लेते हैं और चुराने के बाद से जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वो कुछ दिनों के बाद करते हैं। तो इसलिए रेगुलरली आपने जो भी बैंक स्टेटमेंट इसको चेक करते रहें और साथ में अपने मोबाइल में एसएमएस जो अलर्ट है इसको आप ऑन रखें। और सपोज अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन अगर आपको दिखे तो तुरंत अपने बैंक को कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के साथ जो कार्ड है उसको ब्लॉक करा दे ताकि उसकी आगे कोई भी आपके साथ अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन आपके साथ ना हो।
इसके बाद गाइस कार्ड रीडर को आप डबल चेक कर लें। कभी भी इस कार्ड स्वाइप करने से पहले आप कार्ड रीडर को एक बार डबल चेक कर लें कि इसमें कोई ढीला ढाला या कोई अटैचमेंट तो नहीं है, क्योंकि जो भी फ्रॉडस्टर है वो क्या होता है कि स्कीमिंग डिवाइस लगा देते हैं। तो अगर वो स्कीमिंग डिवाइस लगाएंगे तो आपको जो है कि जो कार्ड रीडर जो मशीन है वो इनस्टेबल होगा, क्योंकि जो वैलिड जो कार्ड रीडर मशीन होता है वो सेफ और वो स्टेबल होता है। तो अगर कोई भी आपको ऐसी संदिग्ध अगर कोई भी आपको गतिविधि अगर आपको दिखती है तो इसको आप तुरंत रिपोर्ट करें। गाइस उसके बाद नेक्स्ट स्मार्ट टिप है कि कभी भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप सतर्क रहें। कभी भी अगर आप पेट्रोल पंप पे अगर आप पेमेंट करें तो आप ये इंश्योर करें कि जो पेमेंट है आपके प्रेजेंस में हो और जो पेट्रोल पंप जो स्टाफ या अदर्स जो भी है वो कार्ड स्वाइप करने के बाद से तुरंत आपको लौटा दे। या सपोज कभी जैसे आप पेट्रोल पंप पे आप पेमेंट करने गए और जो पेट्रोल पंप स्टाफ बोला है कि कार्ड जो है थोड़ा दूरी पर है, तो इसलिए क्या है कि वो कार्ड उनके हाथों पे देना पड़ेगा, फिर वो स्वाइप करके फिर आपको वो लाके दे देंगे। तो ऐसा कभी गलती आप भूल कर भी मत करें। आप उस पेट्रोल पंप स्टाफ को बोल सकते हैं कि जो भी स्वाइप मशीन है आप उनके पास में लाएं, और पास में लाने के बाद ही आप खुद के प्रेजेंस में निगरानी रख के उस पेमेंट को आप करेंगे। तो आप जो भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, कार्ड स्कीमिंग या अदर जो भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के जो मेथड है इसका जो रिस्क है वो काफी कम हो जाएगा। नेक्स्ट टिप, यूज रेप्यूटेबल पेट्रोल पंप्स। गाइस अगर पॉसिबल हो तो आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड एंड रेप्यूटेबल जो पेट्रोल पंप है आप उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी कैमरा और ट्रेंड स्टाफ होते हैं। तो इससे क्या है कि जो फ्रॉडुलेंट जो एक्टिविटी है वो उसका जो पॉसिबिलिटी है काफी कम हो जाता है। या सपोज कभी आपको अनफैमिलियर एरिया में जाके अगर आपको सपोज अगर आपको पेट्रोल पंप का अगर आप यूज करते हैं तो जो भी पेमेंट अगर आप कर रहे हैं स्वाइप करके, तो स्वाइप करने से पहले आप ये ट्राई करें कि जो भी पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आपके प्रेजेंस में हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि अनफैमिलियर लोकेशन पे गाइस आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो फ्रॉडुलेंट जो एक्टिविटी है ये सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए जो भी आप पेमेंट करें वो अपने प्रेजेंस में करेंगे, तो जो भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन या जो कार्ड क्लोनिंग या अदर जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है इसका रिस्क काफी कम हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट स्मार्ट टिप्स, कॉन्टैक्ट विद योर क्रेडिट कार्ड इश्यूअर। गाइस अगर कभी भी आपके क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस या कोई भी अगर कार्ड स्कीमिंग जैसे अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन अगर होती है तो आप तुरंत जो भी क्रेडिट कार्ड इश्यूअर या बैंक है आप तुरंत कॉन्टेक्ट करके अपना जो कार्ड है इसको ब्लॉक करा दे, ताकि फ्यूचर में कोई भी अनऑथराइज्ड जो ट्रांजैक्शन है वो ना हो। गाइस ये थे कुछ स्मार्ट टिप्स जो आपको पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचा सकता है। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और अगर आपके साथ भी अगर कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।